नमस्कार, मैं चंद्रसेन सिंह। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथ ही मैं सर्वप्रथम अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चरमोत्कर्ष पर लाने एवं एक नाजीर बनाने हेतु भारतीय नागरिक होने की हैसियत से समस्त कर्तव्यों के निर्वहन एवं दायित्वों का निर्वहन हेतु शपथ लेता हूँ। क्योंकि भारत में जब किसी इतिहास को हम अवलोकित करते हैं तो हम यही देखते हैं, हम जिस भी व्यवस्था में रहे हमेशा नाजीर बनकर आए। राजतंत्र में जाते हैं तो हमें राम राज जैसा तंत्र मिलता है, जिसका इतिहास, वर्तमान, भूत, भविष्य सब जगह एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। रामराज की परिकल्पना सब कोई अपने मुख से वर्णित करता है। और जब हम 1950 1947 में आज़ादी प्राप्त कर लिए तो राजतंत्र में कुछ खामियां कह सकते हैं, कुछ सामाजिक ताने बाने के कारण उसमें हमें संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी पड़ी। और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए भारत का संविधान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसी की वर्षगांठ हर वर्ष हम लोग रिपब्लिक डे अथवा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद इन 50 सालों में विश्व में लोकतंत्र की जननी नाम की संज्ञा भारत को दी जाती है। यानी भारत इस स्तर पर भी अच्छे स्थिति पर है। फिर भी चूंकि आज का जो वर्तमान है वो कल का भविष्य होगा, ये सदैव से यही रहता रहा है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सर्वोत्तम उन्नति, चरमोत्कर्ष पर लाने के लिए हर नागरिक को अति संकल्पित होना होगा कि वो अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्यों पर सदैव अडिग रहे, अचल रहे, ईमानदार रहे, ताकि जब भविष्य कभी किसी समय वर्तमान के रूप में देखा जाए, या जो आज का वर्तमान है जब कल का इतिहास बन करके उभरे, तो भी हम इतिहास में ऊपर की पंक्ति में नजर आए। ऐसी कामना करता हूं, ऐसी इच्छा करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे YouTube मंच से जिन साथियों को ये मेरी वार्ता मिले, मेरे विचार मिले, उसे भी प्रतिज्ञाबद्ध होने की आवश्यकता है। भारत वो भूमि है जो अपनी धरती को परिवार मानती है। भारत की वह शाख है जिसकी संस्कृति एक तहजीब है, गंगा यमुनी तहजीब मानी जाती है। इसीलिए हमारे संस्कृत कवियों ने भी कहा है, चूंकि हमारी ऐसी कल्चर है कि हम सभी का कल्याण ही देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चूंकि धरती ही परिवार है तो सभी कह रहे हैं सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। ऐसी कल्चर में जीने वाले हैं हम, ऐसे विचारों को ले चलने वाले हैं। यही भारत के लोकतंत्र की शान है।
जब बात राजतंत्र की आती है तो राजतंत्र का जो स्वर्ण काल था उसके समय में भी हमारे संस्कृत विद्वानों ने लिखा है। और क्या लिखा है? प्रजा सुखम राज्ञः प्रजानां चाहिते हितम् नात्मं प्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्। यानी राजा, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का हित में ही राजा का हित है। यानी हर प्रकार से जब प्रजा का ही हित हो, यही परिकल्पना ही है राम राज्य की। इसी नाजीर पर, इसी रास्तों पर चलता हुआ ही है हमारा राम राज्य। राम राज्य ऐसा राज्य था, राजतंत्र का एक ऐसा आदर्श राज्य जिस समय प्रजा में एक भी आवाज न उठने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदि संकल्पित थे। वो राम राज्य था। राम राज्य का आशय था कि प्रजा का पहला अर्थात राजा और उसकी अंतिम प्रजा सुखी रहे। यानी प्रजा सुखी तो राजा सुखी। ये राम राज्य था। राम राज्य का आशय किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं। राम राज्य का आशय प्रजा के सुख से, प्रजा की समृद्धि से, प्रजा के विकास से संबंधित था। इसलिए इसे मिसाल के तौर पर भूत, वर्तमान और भविष्य में देखा जाता है, स्मरण किया जाता है। आज लोकतंत्र को इस कदर मजबूत करने की आवश्यकता है कि जो उसकी संवाहक पुस्तक संविधान है वो एक किताब मात्र में पंक्ति ना बनकर रह जाए। वो हर जागरूक नागरिक के सामान्य व्यवहारों में ऐसे प्रस्तुत हो जो महसूस करने पर ही पता चले कि समस्त नागरिक अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र लाने का भारत में प्रमुख उद्देश्य यही रहा कि जो राजतंत्र में एक थोड़ा सा सामाजिक बंधनों में कह सकते हैं, भाई राजतंत्र हमारा बहुत प्राचीन व्यवस्था से चला आ रहा था और उसके भी कई दौर देखे। राजतंत्र का स्वर्ण युग गया जिसे हम रामराज्य नाम से जानते हैं, और राजतंत्र ऐसा भी रहा कि जो कह सकते हैं हमारे देश पर मुगल शासन सत्ता व्यवस्था आई। चूंकि राजतंत्र में सारे नियम कानून मौखिक थे, इसलिए उसमें कतिपय दोषारोपित हुए, जिसके कारण उसे हटा करके लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम पुनः भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए। क्योंकि लोकतंत्र किसी एक व्यवस्था से चलता है, एक निश्चित बंध से चलता है। जैसे भारत में हमारे उसको हम संविधान नाम की पवित्र पुस्तक से जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र का जो मजबूत आधारशिला है वो संविधान है, और संविधान ही वो दायरा है जो 1950 के बाद भारतीय समाज के हर तबके को शिक्षा, समता और लिंग भेद, जाति के विभेदों से प्रतिषेध करार देता है, सबको समता का अधिकार देता है, सबको शिक्षा का अधिकार देता है, सबको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने का अधिकार देता है, सबको समाज में समरसता, यानी समाज लोकतंत्र में किसी शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति या अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति अधिकारों के नजरिए से समान होते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की शान है। लोकतंत्र में ही सारे नागरिकों के अधिकार होते हैं, अन्यथा दूसरे तंत्रों में, प्रजातंत्र या दूसरे तंत्रों में कह सकते हैं, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो अब इस
लोकतांत्रिक मूल्यों को हमें संजो कर रखना होगा, ताकि समाज का हर व्यक्ति अपने अपने अधिकारों के तहत अपने कर्तव्यों को संजोता हुआ लोकतंत्र को मजबूत करता रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मैं चंद्रसेन सिंह।